हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं समय एवं कार्य। इंग्लिश में टाइम एंड वर्क कहते हैं इसे। टाइम एंड वर्क से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है मात्र 2 से 3 वीडियोज में हम सभी क्लियर कर लेंगे। बस आपको देखने के बाद आप लोगों को लगता होगा कि बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन यकीनन आप लोग इसी वीडियोज़ में क्वेश्चन का अच्छा अच्छा लेवल भी देख पाएंगे। बस बच्चों, आप लोगों को धैर्य बना के रखना है। ये इस क्वेश्चन को हम लोग बाई प्रोसेस मेथड से ही बनाएंगे और बाई ट्रिक मेथड से ही बनाएंगे। बस आप लोग वीडियो पे बने रहें। पहले एक चीज़ लॉजिक देख लेते हैं, फिर उसके बाद इस क्वेश्चन पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए, अगर सेम घर, मान लीजिए कि एक ए वाला घर है और एक ए वाला घर है। ये ए घर है, ई वाला बी घर है। मान लीजिए इसमें 25 मिस्त्री आप लगाते हैं और इसमें 10 मिस्त्री लगाते हैं। तो आप कहिएगा सर कौन सा पहले बनेगा, तो आप बताइएगा एकदम इजीली कि ये वाला घर पहले बनेगा और ये वाला घर थोड़ा बाद में लेट लगेगा। तो आप कहते हैं कि जब भी टाइम एंड वर्क का जब हम लोग पढ़ते हैं, जब भी इसमें मिस्त्री या वर्कर बढ़ाया जाएगा तो समय कम लगेगा, और वर्कर कम किया जाएगा तो समय ज़्यादा लगेगा। अगर यहाँ 30 दिन लगना था तो यहाँ हो सके तो 40 दिन लगेगा। यानी जब जब वर्कर कम किया जाएगा तो समय ज़्यादा लगेगा, और जब जब वर्कर को ज़्यादा किया जाएगा तो समय कम लगेगा। चलिए अब क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। एक आदमी किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करता है, तो 5 आदमी उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? इस क्वेश्चन को हम लोग पहले बाई प्रोसेस मेथड से बना लेते हैं। वीडियोस थोड़ा लंबा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब तक हम लोग बाई प्रोसेस मेथड से नहीं बना पाएंगे तब तक ट्रिक भी समझना बहुत डिफिकल्ट होता है। चलिए बनाते हैं पहले। एक आदमी किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करता है, तो सेम टू सेम यही लाइन को लिखना है। एक आदमी समय बराबर 10 दिन। अगर एक आदमी किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है तो 5 आदमी उसी काम को कितना दिन में पूरा करेगा? तो एक ही आदमी था, 5 आदमी, आदमी बढ़ गया तो समय घट जाएगा। तो कैसे हम लोग बनाएंगे? यानी घटेगा तो डिवाइड लगा देंगे। बस आप लोगों को भाषा पर ध्यान रखना है, क्योंकि यह भाषा आधारित प्रश्न है ही है। अब हम लोग निकालते हैं 5 आदमी उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे। 5 आदमी यानी 5 दूना का 10, यानी 5 आदमी, ऐसे लिखेंगे, 5 आदमी इस कार्य को 2 दिन में समाप्त कर देंगे। यही आंसर हो गया। क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं। चलिए इसको बाई ट्रिक मेथड से बनाते हैं। ट्रिक मेथड में आपको याद रखना है कि जो आदमी है इधर लिखना है आदमी, और एक साइड लिखना है समय। आदमी कितना था? एक आदमी। एक आदमी किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर रहा है, और वही काम को 5 आदमी कितना दिन में करेंगे? तो बस इसी लॉजिक पे चलना है और सामने सामने गुना करना है। पहले एक्स वाला पहले लिखना है। 5 और 1 से गुना हुआ तो 5x, और इज इक्वल टू 10 में 1 से गुना हुआ तो 10। एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया? 10/5। 2 आ गया, एक्स बराबर का 2 आ गया। तो आप लिख सकते हैं 5 आदमी में पूरा करेंगे। पूरा। दूसरा नंबर क्वेश्चन बच्चों, आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 10 लड़के किसी काम को 2 दिनों में खत्म करता है, तो उसी कार्य को 2 लड़के कितने दिनों में खत्म करेंगे? चलिए बनाते हैं इसको। पहले एक का निकाल लेते हैं कि एक लड़का कितना काम करता है। तो सेम टू सेम ये वाला लिखते हैं। 10 लड़के बराबर 2 दिन। अब एक दिन निकालेंगे, तो एक लड़के द्वारा
लॉजिक समझिए पहले, 10 लड़के किसी कार्य को 2 दिन में पूरा कर रहा है, यानी लड़का का जो भीड़ है 10 आदमी का, ये 2 दिन में पूरा कर रहा है। अब लड़का अकेले बच गया है तो समय ज़्यादा लगेगा। जब भी समय ज़्यादा लगने की बात होगा तो गुना कर देना है दोनों में, और जब भी समय कम लगने की बात करना है तो दोनों में डिवाइड करना है। अभी क्या हो रहा है, एक लड़का का समय निकालना है। जब भी एक लड़का का समय निकालते हैं तो हम लोग दोनों में गुना करते हैं, क्योंकि समय ज़्यादा लगेगा, क्योंकि 10 की अपेक्षा तो एक कम है ना, इसलिए 10 गुने 2, 10 गुने का 2, यानी कि एक लड़का द्वारा 20 दिन, यानी एक लड़का इस काम को लगातार काम करेगा तो 20 दिन तक काम करता रहेगा। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 2 लड़के कितने दिनों में करेंगे, मात्र 2 लड़का, यानी एक से अब बढ़ गया है फिर 2, तो जैसा ही बढ़ने की बात होगा तो डिवाइड हो जाएगा। फिर लिखिए यहाँ, 2 लड़के लड़के इस कार्य को पूरा करेंगे करेंगे बराबर, यानी इसी को डिवाइड कर देना है। तो 20 का 20 हो गया, और 2 लड़का मिल गया इसमें काम करने के लिए, तो 2, यानी 20 दिन वाले जो काम है इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 10 दिन लग जाएगा, यानी कि 2 लड़का मिलके 10 दिन आ गया। यानी आप समझिए ना, एक लड़का द्वारा किया गया समय 20 दिन लग रहा है, 2 लड़का लग गया तो दोनों में काम बट जाएगा, यानी 10-10 का रेशियो हो जाएगा। देखिए अब क्या इसको आंसर लिख सकते हैं कि 2 लड़का द्वारा समय बराबर 10 दिन, यही आंसर है आपका। चलिए बाई ट्रिक मेथड से आपको बताते हैं इस क्वेश्चन को। इधर आपको लड़का लिखना है, जैसा कि पहला आपको क्वेश्चन में बताया है, और इधर समय लिखना है। समय लिखना है, पहला कितना था, 10 लड़का था, इसको 2 दिन लग रहा था। और दूसरा जो है ये 2 लड़का है, इसको कितना दिन समय लग रहा है नहीं पता है, नहीं मालूम है। पहले एक्स वाले को पहले लिखना है, तो 2x इज इक्वल टू का 10 में 2 से गुना कीजिए, 20 हो गया। एक्स इज इक्वल टू 20/2, यानी कि 10 आ गया, यानी एक्स इज इक्वल टू 10 आ गया। तो आप इसको लिख सकते हैं कि 2 लड़के द्वारा समय बराबर 10 दिन, ये आपका आंसर हो गया। बच्चों आप लोग तीसरे नंबर प्रश्न से प्रश्न का लेवल चेक कर सकते हैं कि अब प्रश्न का लेवल कितना हाई होता जा रहा है। धीरे धीरे और क्वेश्चन हाई होता जाएगा। पहले इस क्वेश्चन को समझने के लिए एक छोटा सा थ्योरी हम लोग देख लेते हैं। हम लोग लमसम चौथा या पांचवा में लोग पढ़े होंगे कि इसका हम लोग को भिन्न लिखना है। तो भिन्न लिखने के लिए क्या करते हैं, हम लोग पूरे खंड को गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 नीचे, और इसमें घासा कितना जा चुका है, 1 2 3, मात्र 8 में से 3 घासा जा चुका है, यानी शेडो वाला जो पार्ट है वो 3 है। इसको देखिए, इसको लिखने के लिए बोला जाता है, आप क्या कीजिएगा, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 नीचे, इसमें जो शेडो वाला पार्ट है ये 2 है। गीता एक दिन में 1/6 काम करती है, यानी 6 काम में से एक काम रोज करती है। तो 5 दिन में काम करने के पश्चात कितना काम बचेगा। अगर आपसे कोई पूछेगा कि गीता एक दिन में 2 रोटी खाती है तो 5 दिन में कितना खाती है, तो 10 रोटी। तो वैसे ही आप लोग यानी गुना करके बताए हैं कि 10 रोटी, वैसे ही इस क्वेश्चन को लॉजिक डाल के हम क्वेश्चन को बनाएंगे। गीता एक दिन में 1/6 काम करती है, तो यहाँ लिखेंगे कार्य इज इक्वल टू 1/6। गीता अब लगातार कै दिन की है, गीता लगातार लगातार 5 दिन कार्य कर चुकी है, कर चुकी है, कर चुकी है, कर चुकी है। इसलिए गीता लगातार 5 दिन कार्य कर चुकी है, यानी 1/6 को 5 दिन लगातार कार्य कर चुकी है, यानी कि इसको लिख सकते हैं 5/6 कार्य कर चुकी है, कार्य कर चुकी है, कर चुकी है, चुकी है, यानी 6 में से 5 काम कर चुकी है। तो बचा कितना, एक। तो आप लिखिएगा कुल कार्य कार्य 6 था, जिसमें से गीता 5 कार्य कर चुकी है, चुकी है।
अब गीता को गीता को 6 में से एक काम करना होगा, यानी 1/6। इसलिए हम आपको भिन्न पहले समझाए हैं। 6 काम में से एक काम बचा हुआ है मात्र। देखिए, ये 6 काम था, ये 5 दिन लगातार काम एक एक की है, तो 5 काम कर चुकी है, यानी 6 में से 5 घट गया तो कितना आ गया, यानी यही काम होता है। और जो काम हो रहा है, जो गीता कर रही है, ऊपर लिखा जाता है। तो कुल कार्य 6 था, जिसमें से गीता 5 कार्य कर चुकी है। अब गीता को 1/6 कार्य और करना होगा, और करना होगा। यही आपका आंसर है, 1/6। इस क्वेश्चन को बनाने से पहले आप लोगों को एक चीज ध्यान में रखना होगा कि राम एक खेत को 6 दिन में काट रहा है। 6 दिन में इस पूरे खेत को काट रहा है। यानी एक कॉपी ले लीजिए, एक कॉपी को आप 6 दिन में खत्म कर देते हैं, लेकिन एक दिन में कुछ ना कुछ लिखते होंगे, तब ना जाकर 6 दिन के बाद मालूम चल रहा है कि हम इतना कॉपी लिख दिए। उसी तरह से एक लॉजिक पहले देखिए। यहाँ से ए से बी तक हमको मुजफ्फरपुर जाना है, और हमको लगता है 4 घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा और चौथा घंटा में पहुँचते हैं। 4 घंटा में पता चलता है कि हम मुजफ्फरपुर पहुँच जाते हैं। लेकिन 1 घंटा में आप कहीं ना कहीं यहाँ तक तो आए ना, 2 घंटा में यहाँ तक आए ना। तो वही चीज़ को आपको पहले एक दिन का हिसाब निकालना होगा, तब जाके बनेगा। जिस तरह से आप लोग को मालूम है 5 कुरकुरे का दाम 25 रुपया है, तो 7 कुरकुरे का दाम निकालिए। तो आप क्या कर सकते हैं कि 5 कुरकुरे को पहले 1 कुरकुरे में बदलेंगे, यानी 5 रुपया आ गया। 1 कुरकुरे का दाम 5 रुपया आ गया, और इसी में 5 से गुना कर दीजिए, 7 5 35 रुपया आ गया। यानी 1 कुरकुरे का तो दाम निकालना ही पड़ेगा। उसी तरह से एक दिन का काम निकालना होगा राम का, चाहे श्याम का, चाहे मोहन का, तब जाके आपका यह क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। चलिए क्वेश्चन को बनाते हैं। राम एक खेत को 6 दिनों में काट सकता है, तो पहले यही वाला लाइन रिपीट करते हैं। राम द्वारा समय बराबर हो गया 6 दिन। 6 दिन, तो एक दिन में कुछ ना कुछ तो काम किया होगा, तो आपको लिखना होगा एक दिन में राम द्वारा इज इक्वल टू 6 भाग खेत में से 1 भाग काट लेगा, यानी एक दिन का। यानी राम द्वारा खेत काटने में लिया गया समय 6 दिन है, तो एक दिन में 1/6 करेगा। इसी तरह से जो मोहन काम कर रहा है उसको निकाल लेंगे। गया समय इज इक्वल टू, ये 12 दिन लगा रहा है। अब इसी तरह से इसका भी एक दिन निकाल लेंगे, तो एक दिन समय बराबर 1/12, और दोनों को जोड़ दीजिए। दोनों जोड़ के जितना आएगा आंसर, वही आपका दोनों मिलकर आएगा। चलिए दोनों को जोड़िए। राम का था 1/6, अब प्लस इसका कार्य हो गया 1/12। 6 12 का एलसीएम आपको मालूम है कि 12 आएगा। 6 दूना का 12, यानी कि 2 प्लस का 12 यानी कि 1 इज इक्वल टू का 3/12। कट के आएगा 3, 1 3 चौका 12, 1/4 काम हो गया। तो दिन में आपको निकालना होगा फिर से, तो आपको लिखना होगा एक खेत काटेंगे, क्योंकि ये जो है ये हो गया आपको कार्य, यानी जो खेत काटने वाला बात था वो, और ये हो गया आपका दिन। देखिए ये दिन है, और ये एक जो है वो कार्य है। तो एक खेत को दोनों मिलकर 4 दिन में काटेंगे, यही आपका आंसर हो गया। चलिए इसको बाई ट्रिक मेथड से ही बना लेते हैं। पहले लिखेंगे हम लोग राम, क्योंकि 2 आदमी है, राम है और एक मोहन। अब शॉर्ट फॉर्म में इसको आर भी लिख सकते हैं, और इसको एम भी लिख सकते हैं। राम जो काम कर रहा है वो 6 था, आपको पहले से याद है। और ये कितना दिन में काम कर रहा है, 12 दिन में। दोनों का एलसीएम पहले लेंगे, तो एलसीएम करने पर कितना आ जाएगा, 6 12 का एलसीएम कितना होता है, 12 ही होता है। 12 एलसीएम लेने पर 12। अब देखिए इसको कितने टाइम्स में यह काट सकता है, तो 2 टाइम्स में काट सकता है। और इसको ये कितने टाइम्स में काट सकता है, तब 12 × 1 टाइम्स। दोनों आदमी को जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि एक आदमी का 2 है काम और एक आदमी का 1 काम है। तो 2 1 कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा। टोटल कितना काम है, तो 12 काम है। तो 3 चौका 12, यानी आपको लिखना होगा कि 4 डेज में ये लोग क्या कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे।
5वां नंबर क्वेश्चन है बच्चों कि मनोज तथा सनोज मिलकर किसी कार्य को 6 दिन में पूरा करते हैं। यदि सनोज अकेला उसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं तो मनोज उसी कार्य को कितना दिन में समाप्त करेंगे। यानी दोनों आदमी के मिलाकर दे दिया है और एक आदमी का 15 दिन दे दिया गया है और दूसरा आदमी का छिपा दिया गया है। यानी पूरा काम में से इसका घटा लेंगे तो आंसर आ जाएगा। और इसके पिछले वाला जो क्वेश्चन था, यानी एक आदमी 1/6 काम कर रहा था और एक आदमी 1/12, दोनों मिलाकर कितना दिन में करेंगे, यही बनाना था आपको। लेकिन अब की बार में थोड़ा सा डिफरेंट है। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। पहले हम लोग दोनों का कार्य निकाल लेंगे। मनोज समय बराबर 6 दिन। तो दोनों आदमी एक दिन में कितना करेगा, तो एक दिन में करेंगे इज इक्वल टू 1/6। चलिए अब जिसका दिया हुआ है उसका निकाल लेते हैं। तो किसका दिया हुआ है, सनोज का दिया हुआ है 15 दिन। तो निकालते हैं। सनोज द्वारा बराबर 15 दिन। एक दिन में सनोज कितना करेगा, समय बराबर 1/12। अब क्या करेंगे, कुल काम में से सनोज का काम निकाल देंगे तो मनोज का काम निकल जाएगा कि कितना दिन में करता है। तो चलिए इसको दोनों को घटाते हैं। कुल कार्य घटाओं का सनोज का कार्य, सनोज का कार्य कार्य इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मनोज का कार्य कार्य। चलिए मनोज का कार्य निकालते हैं। तो कुल कार्य कितना हो गया, तो 1/6 है। 1/6 माइनस सनोज का कार्य कितना है, 1/12। सॉरी 1/15 था, क्वेश्चन में 1/15 था, गलती से 12 लिखा गया है, 15। तो 1/15 इज इक्वल टू क्या करेंगे, 6 और 15 का एलसीएम लेंगे हम लोग तो आएगा 30। 6 पचे का 30 यानी कि 5 माइनस का माइनस, 15 दूना का 30 यानी कि 2 इज इक्वल टू कितना है, 5 में से 2 गया तो 3 का कितना आ गया, 30। कितना कटा, 1/10। यानी बचा हुआ काम मनोज का है। तो मनोज द्वारा अच्छा, वीडियो में ये नहीं आ पाया है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। यानी एक कार्य में जो मनोज समय ले रहा है वो है 10 दिन। यानी कि 10 दिन में यह काम पूरा कर देगा, जबकि वहीं पे सनोज जो था वो 15 दिन में काम कर रहा था। यानी कि मनोज ईमानदार है और सनोज भी ईमानदार है लेकिन तनिक कम है। चलिए इसको बाई ट्रिक मेथड से बनाते हैं इस क्वेश्चन को। इसका बाई ट्रिक मेथड बहुत ईजी है। आपको क्या करना है, ए गुने का बी और बटा का ए माइनस का बी। यहाँ पे ए किसको लेना है, 6 को, और गुने बी यहाँ पे कौन है, तो जो काम कर रहा था मनोज का तो दिया ही नहीं है तो 15, अब बट्टा फिर 6 माइनस है यहाँ पे माइनस, और बी की जगह पर फिर कितना आ जाएगा, 15 ही आ जाएगा। तो 15 में 6 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 15×6 90, और बट्टा का 6 में से 15 जाएगा तो आपको 9 आ जाएगा, यानी कि 10 आ गया। और यहाँ पे माइनस आएगा, लेकिन माइनस का तो काम तो माइनस में होता नहीं है, इसलिए 10 डेज में क्या हो जाएगा, ये कंप्लीट करेगा मनोज का आ गया। ठीक है। जब भी आप लोगों को राम और श्याम दोनों का कार्य क्षमता दे दे, यानी एक आदमी 16 दिन में कर रहा है और एक आदमी 8 दिन में कर रहा है, तो दोनों का क्षमता दे दे और दोनों को मिलने की बात करें तो आपको क्या करना है, दोनों का एलसीएम निकालना है। 16 और 8 का एलसीएम 16 हो गया, और दोनों मिलकर काम करने की बात करना है तो आपको इसको काटना है अपना ही एलसीएम को। तो 16 इकाई का 16 और 8 दूना का 16, और दोनों को जोड़ना है और इससे काट लेना है। तो 16/3 जो आंसर काट के आएगा वही इसका आंसर होगा। पहला ट्रिक हो गया। दूसरा ट्रिक को क्या करना है, कुछ नहीं करना है, दोनों आदमी का पहले क्षमता दिया रहे। यानी अगर दोनों आदमी का क्षमता 6 है और एक आदमी का 14 है मान लो, तीसरा का पूछ दिया है, तो बस आपको क्या करना है इसमें कि ए गुने का बी और बटा में ए माइनस का बी, ये नहीं दिया इसका तो बातें नहीं होगा, तो ए इसको मान लेंगे, 6 गुने का इसका 14 मान लेंगे, और यहाँ फिर इस 6 ए की जगह पर 6 आ जाएगा और माइनस का बी की जगह पर फिर 14 आएगा। 14 में 6 से गुना कीजिए और माइनस कीजिए, यही आपका ये थर्ड का आंसर होगा, और कुछ नहीं करना है। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।